मैं कॉल पर जवाब क्यों नहीं देता हूँ? मेरे पास दिन भर बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं। जब कहीं फ्री रहता हूँ तो जरूर जवाब देता हूँ, बिजी रहता हूँ तो नहीं देता हूँ। मैं अब कॉल सेंटर थोड़े हूँ कि आपका कॉल आएगा तो मैं जरूर कॉल रिसीव करूंगा। ऐसा कोई वो नहीं है। 2 दिन हो गए सर, ठीक है। बहुत सारे फोन कॉल आते हैं मेरे पास तो दिन भर में, नहीं नहीं तो 150, 200, 250 या कह सकते हैं 500, 700 मिस्ड कॉल आते होंगे। अब किसके किसके, मैं कॉल सेंटर तो हूं नहीं कि मैं सबका फोन कॉल रिसीव कर पाऊंगा। और जिस तरीके से आप पूछ रहे हो कि आप कॉल पर जवाब क्यों नहीं देते हो, तो मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है आपका जवाब देने का। ठीक है। अगर आप दो टूक पूछोगे तो मेरा दो टूक जवाब भी रहेगा। हाँ, थोड़े हम्बल रहते हैं आप तो मैं थोड़ा हम्बल जवाब देता हूँ। कैसे सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम वीडियोस देख के सॉल्व होगी। वीडियोस देखिए, बिल्कुल वीडियोस देखिए। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? वीडियोस देखिए, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। आई बात समझ में? अगर आप हम्बल लोग से पूछेंगे तो हम्बल जवाब मिलेगा, अगर आप ऐसे ही घटिया तरीके से पूछेंगे तो घटिया तरीके से मैं भी जवाब दूंगा। सिंपल सी बात है ना? नहीं, जिस तरीके से आप कॉल पे क्यों जवाब नहीं देते हो? 2 दिन हो गया आपको कॉल करते हुए। अरे 2 दिन हो गया, नहीं कहीं 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 बिजी रहूंगा तो नहीं दे पाया हूँ जवाब। और बहुत सारे लोगों का फोन कॉल रिसीव भी करता हूँ। है, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कितना वीक हो गया आपको? कितना वीक हो गया आपको कम्युनिटी में? बताइए अजय कुमार जी। मेरे हिसाब से 3 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे आपको। 2 वीक, 2 वीक में कौन सा सवाल हो गया आपको? 2 वीक में कौन सी समस्या हो गई आपको? हैं? अभी तो 7 हफ्ते तो पहले बताइए, फिर कॉल करिए। इतनी जल्दी कौन सी कॉल करने की जल्दी पड़ गई 2 हफ्ते में आपको? जीनी ऐप आएगी तो सबके लिए आएगी, आपके अकेले के लिए थोड़ी आएगी। है, सबके लिए आएगी ना। अभी जीनी चालू ही नहीं हुई है। हाँ? टुडे चलिए बढ़िया है। निवेदन है सभी से। नहीं, जब स्ट्रांग होता है तो कोई जरूरत नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। सिंपल है। मेरा नंबर नहीं है आपके पास, मेरा नंबर सेव कर लीजिए। लेकिन भैया प्लीज एक बात याद रखिएगा, ट्रेड पूछने के लिए कॉल मत करिएगा ना। और कॉल पे जवाब अगर मैं न दूं तो फिर ऐसा मत बोलिएगा कि आपको कॉल पे जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब अगर मैं रहूंगा फ्री तो मैं सबके कॉल के जवाब देता हूँ। सबके कॉल के जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है। कभी कभी तो एक लगातार उठाता, कभी कभी तो दोनों फोन पे जवाब देता हूँ, ऐसा भी है। लेकिन नहीं नहीं, पैटिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने बताया ना, ये नवंबर है, ऐसा होता है। देखिए ये लो, नंबर डालते ही 2 3 4 फोन कॉल आ गए। ये देखिए, ये महानुभाव लोग हैं। मिस्ड कॉल करके चेक करते हैं कि सही में दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चंस पूछिए, कोई दिक्कत नहीं गुप्ता सर। है ना? देखिए ये लीजिए, दिए जा रहे हैं लोग धनाधन मिस्ड कॉल। ले धुआंधार। देखे ना? अरे कहाँ सरकार साहब, काहे का लॉस है भैया? सीधा सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में काहे का लॉस है? देखिए, व्हाट्सएप पे सवाल भी पूछ सकते हैं, ऐसा वो नहीं है। समस्या अगर मैं देख जाता हूँ तो मैं वॉइस नोट में व्हाट्सएप पे जवाब दे जाता हूँ। अब मेरा व्हाट्सएप, अब मैं क्या ही दिखाऊं आप लोगों को, कैसा जीवन है मेरा। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा कॉल का जीवन है, दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये कॉल्स है, दिख रहा है? ये देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है? देखिए, ये है, ये ऑल कॉल्स में देखिए। ये अभी आप लोगों ने किया, ये तुरंत अभी नंबर देने के बाद, ये देख लीजिए। दिख रहा है सबको? नंबर देने के बाद ये आप लोगों ने किया है। ये हाल है। ये देखिए, कैसा जीवन है। ये भी कर ही रहे हैं लोग। तो मानते तो आप लोग खुद ही नहीं है ना। हैं? और व्हाट्सएप देखना है? व्हाट्सएप भी देख लीजिए, दिखाई देते हैं। ये ऑल व्हाट्सएप के, ये साइड में ब्लू ब्लू लिखा हुआ है ना, इतने मैसेजेस पेंडिंग है पढ़ने के लिए। अब कैसे पढ़ूं मैं? ये देखिए आ रहे हैं कैसे मैसेज, ऐसे ही आते हैं।
कैसे पढ़ूं मैं इनको, आप बताइए। ये देख रहे हैं, ये सब पेंडिंग है पढ़ने के लिए। कैसे पढ़ूं मैं, आप बताइए। ये ऐसे चलते चले जाइए, ऐसे घुमा घुमा दीजिए, देखिए पेंडिंग। इसमें से जितना देख पाता हूँ उतना उतना जवाब दे देता हूँ। ये देखिए पेंडिंग दिख रहा है, पेंडिंग ब्लू ब्लू साइड में। ये देखिए ब्लू ब्लू साइड में दिख रहा है। ये देखिए, दिखाई दिया। देखिए, अब बताइए। ये तो समस्या है, दुविधा ये है। आई बात समझ में, चल रही है। ये दुविधा है। अब इसको खत्म कैसे करूं। सही से नहीं दिख रहा है, साइड में ब्लू लिखा हुआ तो दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू नंबर्स। सही से देख के करेंगे क्या, सही से हम ही नहीं देख पा रहे तो आपको क्या दिखाई देगा। ये मैं चलते चले जा रहा हूँ, देख रहे हैं, ये चलते चले जा रहा हूँ। ये हालत है। तो समस्याएं हैं, ठीक है। फिर भी कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं को अगर कोई इसमें यहाँ पे ऐसे कितने लोग होंगे जिनको रात को मैंने 2-2 बजे जवाब दिए होंगे, दिए हैं कि नहीं दिए हैं। 2 बजे रात को वॉइस नोट, उनके समस्या का आंसर, कि जो उनकी समस्याएं हैं, अगर 2 बजे रात को समय है और मैं देख रहा हूँ तो। चलिए, एलटीपी कैलकुलेटर पोल ऑन। आज 23 तारीख है, 23 नवंबर 22 .2 .EOS and EOR. How was your day? Profit understood well. Loss could not understand. Could not understand. एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं। How did you trade in iDaddy Pix? Profit, loss, did not trade. चलिए, एक नया क्वेश्चन ऐड किया है पोल में। क्वेश्चन क्या है कि डिड यू ट्रेड इन iDaddy Pix, और उसका जवाब में आपको लिखना है कि प्रॉफिट, अरे अरे अरे, डिड यू ट्रेड इन iDaddy Pix, प्रॉफिट, लॉस, कुड नॉट अंडरस्टैंड। नहीं, डिड नॉट ट्रेड। अब ये 2 क्वेश्चन सेव कैसे होंगे। सेव। आज नया क्वेश्चन ऐड किया है अपने पोल में, और आप दोनों सवालों का जवाब देंगे। दोनों सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। दोनों सवालों का जवाब देंगे। अभी भी बहुत भयंकर मात्रा है जो iDaddy Pix में ट्रेड नहीं करती है। किसी भी दुबे सर, किसी भी लास्ट संडे के, किसी भी मंडे से स्टार्ट करिए, फ्राइडे तक खत्म करिए।
टाइम की शॉर्टेज के लिए ही तो बताता हूँ आईडेंटिपिक्स कितनी बेहतरीन चीज है। चलिए आओ एबर अभी बातें करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारी बातें करनी है हमको। आज तो ओपन एंड शट क्लोज है केस है निफ्टी में, सिंपल सा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, नथिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है आज, कोई आपके सवाल भी नहीं होंगे निफ्टी में मेरे ख्याल से। सिंपल है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आया, दोनों तरह के ट्रेड मिले, कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो आपको समझाना हो निफ्टी में, कुछ समझाना नहीं है ना निफ्टी में, कुछ नहीं समझाना है ना। और जो लोग थोड़े स्लो मार्केट के कारण परेशान रहे होंगे, उनको सवाल का जवाब मैंने वॉइस नोट में ही दे दिया था, है ना। आज निफ्टी में कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, कोई सवाल होगा ही नहीं, कुछ जरूरत भी नहीं है पूछने की। ठीक है, आईडेंटिपिक्स का इंटरेस्टिंग रहेगा पोल, और मैं उसको देखना चाहता हूँ। फिर भी अभी तक जितने लोगों ने वोट किया है, लगभग 1000 लोगों ने आईडेंटिपिक्स में वोट किया है, 83% लोग तो आईडेंटिपिक्स को ट्रेड ही नहीं करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। और निफ्टी वाले में कौन है भाई साहब, ये 11% लोग जो लॉस कर बैठे हैं आज। हैं? चलिए, हाँ तो मैं 2 दिन से 1 सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, हेलो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो निफ्टी में कुछ ऐसा था नहीं। अब बची बात उसकी, रिकॉर्ड में है ना क्लास, हाँ क्लास रिकॉर्ड में। अब बची बात उसकी, आईडेंटिपिक्स की। तो आईडेंटिपिक्स के हमने कुछ कई सारे वो किए हैं, बातें करते हैं हम लोग आईडेंटिपिक्स में। और आईडेंटिपिक्स इतनी बेहतरीन चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है, मजेदार चीज है, कि जिसके पास समय नहीं है ना, जो ऑफिस गोइंग है ना, कुल मिला जुला के, अगर आप सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, कुल मिला जुला के अगर आप, मैं उसको दिखा दूंगा। कल के मार्केट का तो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर दिया है कल के वीडियो में। कल का वीडियो नहीं देखा था आप लोगों ने? कल आप लोगों को क्लास की बढ़िया वीडियो बना के दी थी। कल की वीडियो मजेदार थी ना, मजा आया? कल की वीडियो मजेदार थी कि नहीं? हाँ, एकदम जबरदस्त वीडियो थी कि नहीं, पूरी एकदम कंसंट्रेटेड क्लास। हाँ, बीच में थोड़े इंटरप्शन हुए थे, आप लोग इंटरप्ट नहीं किए तो कल दूसरी दूसरी समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। या तो आप लोग चैट में इंटरप्ट करते हैं, कल आप लोग चैट में इंटरप्ट करने के लिए नहीं थे। तो कल कभी लाइट जा रही थी, तो कभी इंटरनेट बंद हो रहा था, तो कभी कुछ हो रहा था, तो कभी कोई आ जा रहा था, तो क्या किया जाए। हैं? हैं? लेकिन फिर भी, अब चलिए अब आगे की बात करते हैं। आज आप लोगों को क्या एक वीडियो मिला था स्टॉक्स में, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करें, टाइम वैल्यू मूवमेंट वाला वीडियो मिला क्या? फोटो सिर्फ आई है, वीडियो आया था क्या? नहीं आई है वीडियो? चलिए वो वीडियो अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है। वीडियो फोटो आ गई है ना, फोटो आ गई है, वीडियो नहीं आया ना। फोटोग्राफ आ गई होगी, फोटोग्राफ देखिए। हाँ, टाइम वैल्यू वाली फोटोग्राफ देख के कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, वीडियो नहीं आया। भाई एडमिन टीम से कोई है तो उसको वीडियो को अपलोड करवाइए भैया। वो वीडियो उतना पार्ट, जितना पार्ट है 20 मिनट्स का वीडियो है, वो 20 मिनट्स का वीडियो अपलोड करवाएं। हम्म, ठीक है ना। वीडियो आ जाएगा, वेट करिए। फोटो मिल गया होगा, फोटो सेव करके रखिए, वीडियो आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि उसको फोटोग्राफ का मतलब क्या है ना।
हाँ, फ्राइडे वाली वीडियो अपलोड करवाता हूँ। अरे अब हम लोग, अरे जो अपलोड करने वाले भाई साहब है ना, वो कहाँ लगे हुए हैं, गुरुकुल डे 2 के वीडियो में। इस कारण से फ्राइडे वाली वीडियो का समय नहीं मिल रहा है, डे 2 के वीडियो में लगे हुए हैं ना, इसलिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं, कल लाइव रहेंगे, कल लाइव बातें करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, वापस से आते हैं स्टॉक्स में। और स्टॉक्स में हम लोग बातें करने की कोशिश करते हैं। कल जो हमने बातें कंप्लीट की थी, कल उम्मीद करता हूं कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मैंने मूवमेंट्स बताए थे, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम वाले, ये सारी जो बातें बताई थी आपको, वो बातें अब आपको धीरे धीरे समझ आ रही हो। हमने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वीक से हम लोग आपकी एक प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन की। वो प्रैक्टिसेस किस चीज के रिगार्डिंग रहेगी? वो प्रैक्टिसेस रहेंगी रिगार्डिंग टू प्रैक्टिस अबाउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और साथ में वो सिर्फ रहेगी सेंट्रलाइज्ड, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मूव करते हैं और किन तरीकों से ट्रेड लिया जा सकता है उनसे। और वह प्रैक्टिस, सबसे मजेदार बात ये रहेगी कि लाइव मार्केट में रहेगी। तो डेली हर हफ्ते में 1 या 2 दिन की ½ एन आवर की प्रैक्टिस रहेगी। मैं नहीं करवाऊंगा, महाराणा जी लेंगे वो क्लास। वो तैयार हो गए उनसे निवेदन करते करते, तो महाराणा जी वो क्लास लेंगे। वो खुद अपने आप में एक अच्छे ट्रेडर हैं, बेहतरीन ट्रेडर हैं, और वो बाजार को बहुत अच्छा समझते हैं। तो वो प्रैक्टिस वो करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वो तैयार कर हो गए हैं, तो वो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को सीखने में और मदद मिलेगी और जल्दी सीख पाएंगे आप बाजार को, है ना। तो कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक से टाइमिंग वो बता देंगे महाराणा जी। भैया दूसरे से निवेदन करके करवा रहे हैं तो टाइमिंग वही बताएंगे ना, महाराणा जी को नहीं जानते हैं। महाराणा जी अपने टीम मेंबर हैं, है ना, महाराणा खिरोध। हाँ, 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 बहुत सारे लोगों के आरएम भी होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के आरएम होंगे। बहुत अच्छे ट्रेडर हैं वो, अपने आप में बेहतरीन ट्रेड करते हैं, बेहतरीन पैसा भी बनाते हैं। हम्म, हम्म, चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं बाजार को। तो अब हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के वीडियो को देख लेंगे। अब हम लोग जिस टॉपिक पे आ रहे हैं आज, उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा इस आज के सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक ये है कि स्टॉक्स में स्पॉट प्राइस को ऑप्शन प्राइस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। और उसके बाद स्पॉट प्राइस को ऑप्शन प्राइस में, चाहे स्टॉक हो चाहे निफ्टी हो, दोनों में काम आएगी। स्पॉट प्राइस को ऑप्शन प्राइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी का क्या रोल होता है, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी का क्या रोल होता है, ब्लैक एंड शोल्स की थ्योरी क्या है, ब्लैक एंड शोल्स का मॉडल क्या है, कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसने मुझे इंस्पायर किया एलटीपी कैलकुलेटर बनाने के लिए, जिसने मुझे ये बताया, जिस थ्योरी के कारण मुझे ये पता चल पाया, कि जिस थ्योरी के कारण कह लीजिए कि एकदम आत्मज्ञान आ गया कि हाँ ऐसा कुछ होता है बाजार में, यानी कि द मार्केट इज कैलकुलेटेड। वरना मैं भी पहले आप ही की तरह सोचता था कि अरे भाई साहब, आज मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजा था, वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाला, ये बाजार कुछ भी नहीं है, ये मार्केट कुछ भी नहीं है, सब कहने वाली बातें हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को बाई बोल दो, किसी को सेल बोल दो, ऐसा करके वीडियो किसी ने भेजा था। वो मीम टाइप का याद है, 30 सेकंड का, 35 सेकंड का। तो वो वीडियो मैंने देखा। तो तो ऐसा ऐसा लोगों को लगता है जिनको जानकारी नहीं है, ठीक है ना। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, तो लोगों को लोग बोलते थे कि आदमी उड़ सकता है, एरोप्लेन जैसी कोई चीज बन सकती है, तो लोग उसको पागल बोलते थे कि अरे ये क्या फालतू बातें कर रहा है, ठीक है। तो एरोप्लेन 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 के कोई उड़ता है, कोई ऐसा आदमी उड़ सकता है क्या? ये सब तो फालतू कहानी वाली बातें हैं। लेकिन फिर जब लोग बन गई एरोप्लेन, लोग उड़ने लगे, तो वो बात सच हो गई। तो शुरुआत में अगर कोई बात करता है ऐसी, तो वो ऑब्वियस ही चीज है। तो कैलकुलेशन बाजार की, जब आप कैलकुलेशन की बात करते हैं कि ये मार्केट कैलकुलेटेड है, इस मार्केट में सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, तो फिर वहां पे भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि अरे ये कैसी बातें हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में धरातल पर आएंगे, बातों को समझेंगे, तो आपको जरूर पता चलेगा कि ये बाजार कैलकुलेटेड ही है, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही सारी बातें, सारी चीजें चलती है। अब समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि कौन सी ऐसी थ्योरी है। तो इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमको किस बात को समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। बाजार की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या होती है, और इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बाजार में कैसे काम करती है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बाजार की क्या होती है, और इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बाजार में
कैसे काम करती है, इस बात को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इज लाइक समथिंग लाइक, इसको इसको बेहद ध्यान से पहले समझिएगा कि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या होती है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऐसी चीज है, जैसे आप बहुत सिंपल बहुत साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसी दिखाई देती है। ये देखिए, जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ऑप्शन चेन में आपके दोनों तरफ देखिए ध्यान से, स्ट्राइक प्राइस के दोनों ही तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड में आपको आईवी दिखाई दे रही है, ये मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, और पुट साइड में भी आईवी दिखाई दे रही है। हर एक स्ट्राइक प्राइस की अपनी पर्सनल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होती है। हर एक स्ट्राइक प्राइस की अपनी पर्सनल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होती है। ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, और कई तरीकों से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से बाजार पर बहुत असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है, वो सारी बातों को हम लोग डीपली समझने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज पहली बात को समझिएगा कि एलटीपी, नोट करिएगा, अब ये नोट करने वाली बात कर रहा हूं। एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी लिखिए, एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी इज इक्वल टू, बराबर होती है, इज इक्वल टू बराबर होती है। अब ये एलटीपी के पहले लिख दीजिए, एलटीपी ऑफ कॉल साइड, कॉल साइड की एलटीपी, एलटीपी ऑफ कॉल साइड इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एलटीपी ऑफ कॉल साइड इज इक्वल टू, कॉल साइड की एलटीपी बराबर होती है किसके, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, कॉल साइड वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, एलटीपी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू लिख सकते हैं। कॉल साइड का अलग वो आएगा, इसको कुछ ऐसा लिख लीजिए। सबसे पहले यहां लिख लीजिए सबसे ऊपर, एलटीपी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल साइड और पुट साइड की अलग अलग होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल साइड की अलग तरीके से कैलकुलेट होगी, और यही इंट्रिंसिक वैल्यू पुट साइड की अलग तरीके से कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो कॉल साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, एक तरफ लिख देते हैं कॉल साइड, कॉल, कॉल्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी तरफ लिख देते हैं पुट्स, पुट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, पुट्स। कॉल्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, कॉल्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में से अगर आप मार्केट प्राइस को घटा दें तो कॉल्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। और पुट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। पुट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो अगर उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। जब बाजार के भाव में से स्ट्राइक प्राइस को घटा देंगे, जब बाजार के भाव में से स्ट्राइक प्राइस को घटा देंगे तो कॉल साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। और जब बाजार के भाव में से स्ट्राइक प्राइस में से बाजार के भाव को घटा देंगे तो पुट साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इफ द वैल्यू इज नेगेटिव मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 0 है।
इफ द वैल्यू इज निगेटिव, अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, चाहे आप वो कॉल साइड की बात कर रहे हो चाहे आप वो पुट साइड की बात कर रहे हो। अगर ये वैल्यू निगेटिव है मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो कोई भी एलटीपी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, या फिर इसको टाइम वैल्यू कहने के बजाय अगर मैं सही शब्द लिखूं तो इसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। टाइम वैल्यू मोटी भाषा हो गई, एक्सट्रिंसिक वैल्यू में सारे ग्रीक्स इंक्लूड हो जाते हैं। टाइम वैल्यू मोटी भाषा हो गई, मोटी मोटी भाषा, एक्सट्रिंसिक वैल्यू में सारे ग्रीक्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू में। अब इंट्रिंसिक वैल्यू एक अलग चीज हो गई, एक्सट्रिंसिक वैल्यू एक अलग चीज हो गई। अब समझिएगा, किसी भी शॉप पर जब आप जाते हैं दुकानदार के पास कोई भी सामान खरीद रहे, जैसे ये छोटा वाला डब्बा जो आपके हाथ में होता है, इसको अगर आप खरीदने गए तो जो शॉपकीपर आपको जिस प्राइस पे इसको बेच रहा है, क्या इसी प्राइस पे वो शॉपकीपर के पास भी आती है ये चीज? क्या इसी प्राइस पर शॉपकीपर के पास भी आती है ये चीज? नहीं ना। किस प्राइस पे आती है? शॉपकीपर के पास ये चीज इससे कम प्राइस पे आती होगी या इससे ज्यादा प्राइस पे आती होगी? इससे कम दाम पे, जिस दाम में आपको मिल रहा है उस दाम से कम दाम में, या उस दाम से ज्यादा दाम में? सोच के बताइए। कम दाम में आती है ऑब्वियसली, तभी तो आपको ज्यादा दाम में बेचेगा तो उसको फायदा होगा, तभी तो आपको ज्यादा दाम में बेचेगा तो उसको फायदा होगा। तो शॉपकीपर की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आपको कोई माल को बेचने के लिए, है कि नहीं है? किसी भी माल को बेचने के लिए शॉपकीपर की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वैल्यू है जिसको जिसको वो इन्वेस्ट करता है। चाहे वो माल माल कैसा हो, फिजिकल हो या वर्चुअल हो। फिजिकल मतलब ये प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट बना के आपको बेच दिया। वर्चुअल मतलब जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो आप टेलीकॉम की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वहां पर भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट का पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं ना। वो है तो चीज वर्चुअल, लेकिन उसमें भी मोटा पैसा पे करना पड़ता है। टेलीकॉम के लिए बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर वो चीज आपके पास आती है रिटेल में। वर्चुअल चीज जैसे आप एलटीपी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर में जब क्या होता है कि जो हम लोग जो पे करते हैं मोटा पैसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पे करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्ट किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पे किया, वो हो गई मेरी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। साथ में डेवलपमेंट कॉस्ट क्या हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। फिर आपको मैंने एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू को ऐड किया उसमें, और साथ में आपको दे दिया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये दो चीजें हुई, और ये दो चीजें हर जगह अवेलेबल होती हैं। चाहे आप कोई सी भी बात करें, हर एक चीज में ये दो चीजें अवेलेबल होती है। कोई अगर आपको सर्विसेज दे रहा है तो उसके पास भी ये चीजें अवेलेबल है, और कोई आपको अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो उसमें भी वो चीजें अवेलेबल है। हर एक जगह पर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज अवेलेबल। ऐसे ही जब आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर किसी प्रीमियम को खरीदते हैं तो उसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ बात बेहद सिंपल और साधारण है। कैसी बात बेहद सिंपल और साधारण है? अगर हम यहां से कुछ स्ट्राइक प्राइसेस को ले लें, अगर हम यहां से कुछ स्ट्राइक प्राइसेस को ले लें और उन स्ट्राइक प्राइसेस को समझने की कोशिश करें, 4 स्ट्राइक प्राइसेस मैं ले लेता हूं, इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं, इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो 4 स्ट्राइक प्राइसेस यहां पर लिखी हुई हैं, यहां पर साइड में लिख लेते हैं, इनको देख लेते हैं। ये जो 4 स्ट्राइक प्राइसेस यहां पर लिखी हुई हैं, इसमें एक रेड कलर की लकीर दिख रही है। इस रेड कलर की लकीर को क्या कहते हैं? इस रेड कलर की लाइन को क्या कहते हैं? इस रेड लाइन को क्या कहते हैं? इस रेड लाइन को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन। क्या कहते हैं? इमेजिनरी लाइन, है ना? इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। अब इस इमेजिनरी लाइन का काम क्या है? इस इमेजिनरी लाइन का काम है ये तय करना कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पास इंट्रिंसिक वैल्यू है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। कॉल साइड, एक तरफ कॉल का साइड हो गया, कॉल्स, और दूसरी तरफ पुट्स का साइड हो गया, पुट्स। कॉल्स और पुट्स। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की तरफ, कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की तरफ
और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की तरफ हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल होती है। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की तरफ और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की तरफ हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल होती है। पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू, यहां पर हमेशा पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अवेलेबल होती है, और यहां पर भी हमेशा पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल होती है। इन जगहों पर हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल होती है। लेकिन कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की तरफ और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की तरफ निगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, निगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? कैसे होती है वो मैं दिखा देता हूं, कैसे होती है वो भी मैं दिखा देता हूं। जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की तरफ और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की तरफ जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अभी ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, इसका मतलब अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, तभी आपको एक्चुअल बात समझ में आएगी। इस जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अब समझने की कोशिश करते हैं, वापस से आते हैं। अब बताइए मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, बाजार का भाव कितना है, बाजार का भाव कितना है, ध्यान से देख के बताइए। 18,267, 18,267 18,250 के कितने रुपए ऊपर है, 18,250 के कितने रुपए ऊपर है, 17 रुपीज ऊपर है। तो 17 रुपीज क्या हो गई, तो 17 रुपीज क्या हो गई हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, 17 रुपीज क्या हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? आईवी नहीं, आईवी इज डिफरेंट थिंग, वो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है, याद रखिएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू है ये, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? 17 रुपीज। अब 17 रुपीज अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो ये प्रीमियम कितने का मिल रहा है, ये प्रीमियम कितने का मिल रहा है, एलटीपी कितने की है, एलटीपी 32 की कहां है भाई, 49 की है ना। 32 हो गई उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू, यानी कि जो पैसा इसमें से जीरो होना है वो कितना है, यहां पर जीरो होने वाला रुपया कितना है, 32 रुपीज जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? 49 में से 32 धीरे धीरे जीरो हो जाएगा और 17 रुपया आपके पास बच जाएगा, अगर बाजार में थर्सडे की एक्सपायरी इसी प्राइस पर हो। अगर मार्केट में थर्सडे की एक्सपायरी इसी प्राइस पर हो तो इतना पैसा बच जाएगा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, दिख रही होगी, साइड में एक स्क्रीन है, उसको टच करिए, नीचे आ जाएगा। 17 + 32 = 49। अब बताइए 32 पर इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों भाव आप बताएंगे। 84 पे, 84 पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों भाव आप बताएंगे। 84 पर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों भाव आप बताएंगे। अरे सिंपल बात बता रहा हूं भैया, 84, 267 200 से कितने रुपए ऊपर है, 267 200 से कितने रुपए ऊपर है, 267, सत्यवीर यादव जी जवाब दीजिए, 267 200 से कितने रुपए ऊपर है, 267 200 से कितने रुपए ऊपर है, 77। कौन सी गुड़ गणित पढ़ के आए हैं, चिंटू को बुला लेते, वही बता देता, चिंटू को बुला लेते तो वही बता देता। 67 रुपीज ऊपर है ना, तो 67 रुपीज हो गई इसकी लागत, और ये प्रीमियम मिल कितने का हमको रहा है, ये प्रीमियम मिल कितने का हमको रहा है, 84 का। मतलब राइटर इसी भाव पर आपसे कितना रुपया कमाना चाहता है, 67। 84 में से 67 को घटा दीजिए, राइटर इसी भाव पर कितना रुपया हमसे कमाना चाहता है, 17 रुपीज कमाना चाहता है ना। कौन सी गणित पढ़े हैं, 27 क्यों लिख रहे हैं भाई साहब, 27 क्यों लिख रहे हैं भैया, 17 रुपीज कमाना चाहता है। और राइटर यहां कितना कमाना चाहता था, राइटर 49 पर कितना कमाना चाहता था, राइटर 49 पर कितना कमाना चाहता था,
₹32 कमाना चाहता था। राइटर 150 पर कितना कमाना चाहता है? राइटर 150 पर कितना कमाना चाहता है? राइटर 150 पर, 150 से 267 कितने रुपए ऊपर है? ₹117 ऊपर है। तो ₹117 ऊपर है और प्रीमियम कितने का मिल रहा है? 127 का। तो राइटर कितना कमाना चाहता है? सिर्फ 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया कमाना चाहता है। अब बताइए, यहां पर राइटर आपसे 34 रुपया कमाना चाहता है। इस जगह पर मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर राइटर आपसे 34 रुपया कमाना चाहता है, या 32 जो भी होगा। यहां पर राइटर आपसे 17 रुपया कमाना चाहता है। यहां पर राइटर आपसे 10 रुपया कमाना चाहता है। इसके ऊपर राइटर आपसे कितना कमाना चाहता है? 100 से 167। यहां पर आपसे राइटर सिर्फ 5 रुपया कमाना चाहता है, ₹5 बस। यहां से राइटर आपसे कितना कमाना चाहता है? 050 से 67 कितना रुपया ऊपर है? 050 से 50, 250, 200 रुपया तो यही हो गया है। 0 रुपया कमाना चाहता है। 050 से कितना हो गया? 150 रुपया ये हो गया, 200 रुपया हो गया, 217 रुपया, 6 रुपया उल्टा दे रहा है राइटर। -6 रुपया, -6 है यहाँ तो, -6 है। कुछ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है राइटर का, है क्या कोई इंटरेस्ट? इस प्रीमियम पर राइटर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट है क्या? कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है राइटर को। अब बताइए, अच्छा अब इसी तरीके से नीचे में आ जाइए। 300 से 267 कितना रुपया ऊपर है? 300 से 267 कितना रुपया ऊपर है? 33 है। गजब गणित पढ़े भाई साहब, सैल्यूट है आपको। 133 है। गजब गणित पढ़े हैं भैया, गजब ही गणित पढ़े हैं। -33 है भैया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? 300 से 267 कितना रुपया ऊपर है? माइनस भूल गए हैं? प्रॉफिट आपको भूल जाएगा अगर आप माइनस भूल जाएंगे तो, हैं? प्रॉफिट कहेगा हम आपको प्रॉफिट लगाना भूल गए हैं। माइनस का मतलब क्या लिखा हुआ है हमारे यहाँ नीचे पढ़िए। माइनस का मतलब क्या? इफ द वैल्यू इज नेगेटिव मींस इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। तो मतलब यहाँ कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है? 0। मतलब यहाँ पर राइटर कितना कमाना चाहता है आपसे? अगर इंट्रिंसिक 0 हो गई तो यहाँ पर राइटर आपसे पूरा का पूरा 100% प्रीमियम कमाना चाहता है। 100% प्रीमियम कमाना चाहता है ना। यहाँ भी 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम। अब बताइए, ज्यादातर आप लोग कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करके ट्रेड करते थे? आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस करते थे कि नहीं करते थे? पहले की बात पूछ रहा हूं, अब की नहीं। अब बताइए, आउट ऑफ द मनी खतरनाक है कि नहीं है? कितनी खतरनाक है समझ? ओटीएम। आज एक भाई साहब ने ओटीएम वाला जो उसका बैंड बजाया वो वाला ऑडियो सुना था कि नहीं आपने? हैं? वो एडवाइजरी वाले से बात कर रहे थे, मस्त ऑडियो भेजा था, नहीं सुना है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, सारे ग्रुप्स में तो फॉरवर्ड किया था। सुनिएगा, बहुत मजेदार है। तो ये ओटीएम है, ये ओटीएम है। तो ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। इसके पास इंट्रिंसिक नहीं है इसलिए आउट ऑफ द मनी कहलाती है। आई बात समझ में? इसके पास इंट्रिंसिक नहीं है इसलिए आउट ऑफ द मनी कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, सॉरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है, ये 34 रुपीज, ये 17 रुपीज, ये 10 रुपीज, ये 5 रुपीज, ये तय कौन करता है? इसको डिसाइड कौन करता है? भिजवा देंगे आपके आपके ग्रुप में, भिजवा देंगे, सुन लीजिएगा। ये तय कौन करता है, इसको डिसाइड कौन करता है? मार्केट प्राइस डिसाइड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसको डिसाइड करने के लिए। इसको डिसाइड ही ग्रीक्स करते हैं, इसको डिसाइड ही ग्रीक्स करते हैं। आप पुट साइड में देखिए, पुट साइड में भी ऐसी ही वैल्यूज होती हैं। पुट साइड में आपको नीचे देखना है, 300 से कितने रुपए नीचे ये बाजार है?
300 से कितने रुपए ये नीचे बाजार है? 33 रुपीज बाजार नीचे है, 33 रुपीज। तो राइटर आपसे यहां कितना कमाना चाहता है? 25 रुपीज कमाना चाहता है, सही है। 350 से बाजार कितना है? 83 रुपीज। तो राइटर यहां से कितना कमाना चाहता है? राइटर यहां से आपसे सिर्फ और सिर्फ 12 रुपया कमाना चाहता है, 12 रुपीज। 400 से बाजार कितने नीचे, कितने रुपए नीचे? 133। तो यहां राइटर आपसे सिर्फ 6 रुपया कमाना चाहता है। 450 से बाजार कितने रुपए नीचे है? 183। यहां राइटर आपसे सिर्फ 4 रुपया कमाना चाहता है। 500 से बाजार कितने रुपए नीचे है? 233। यहां राइटर आपसे 3 रुपया कमाना चाहता है। आई बात समझ में? 3 रुपया, 3 रुपीज। तो राइटर का इंटरेस्ट जैसे जैसे आप इन द मनी की तरफ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, अरे कोई मतलब नहीं है, ऐसे में क्या कमाएंगे इनसे। लेकिन अगर यहां पर देखिए तो 100% प्रीमियम, क्योंकि 250 से नीचे अभी बाजार गया नहीं है। 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा राइटर आपसे कहां कमाई कर रहा है? एटीएम पे, एट द मनी पर, यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस के बाजार सबसे करीब है, राइटर दोनों तरफ से आपसे सबसे ज्यादा कमाई वहीं पर करता है। दोनों तरफ से देखिए कितनी कितनी कमाई कर रहा है, ध्यान से देखिए। इस तरफ तो 25 रुपया राइटर कमा रहा है आपसे, इस तरफ कितना कमा रहा है? 17 निकल गया इसमें से, तो 33 रुपीज कमा रहा है राइटर। इस तरफ 34 रुपीज कमा रहा है राइटर, और इस तरफ 33 रुपीज निकल गया तो 25 रुपीज। 33 मतलब 25 रुपए कमा रहा है राइटर। कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? एटीएम बाजार किसके सबसे ज्यादा करीब है अभी? कौन सी स्ट्राइक प्राइस के बताइए? 250 या 300? बाजार कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ज्यादा करीब है? 250 के। और राइटर आपसे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कमा रहा है? 250 पर ही सबसे ज्यादा कमा रहा है। तो एटीएम इज द हाईएस्ट वोलेटाइल एंड द मोस्ट डेंजरस टू ट्रेड एज अ बायर। अगर आप एक बायर की तरह ट्रेड कर रहे हैं तो एट द मनी सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक प्राइस होती है ट्रेड करने के लिए, जहां पर आपको कई बार मार्केट ऊपर जाएगा भी तो भी आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा बाजार में आप ट्रेड लेते हैं, एटीएम ले लिया, अब मार्केट 10 पॉइंट्स ऊपर गया, 15 पॉइंट्स ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। उतना ही नीचे आया, 15 गया ऊपर था और आया अभी सिर्फ 13 ही नीचे है। 2 रुपया अभी भी आप अपने स्पॉट के हिसाब से तो प्रॉफिट में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लॉस में है। देखा है कभी? स्पॉट के हिसाब से तो आप प्रॉफिट में है। अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते तो आप 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज के प्रॉफिट में, लेकिन वही आपने ऑप्शन कर लिया था एटीएम, तो आप लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि आपकी टाइम वैल्यू डाइल्यूट हो गई, टाइम वैल्यू डाइल्यूट हो गई। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने एटीएम ट्रेड कर लिया या ओटीएम ट्रेड कर लिया। अगर आप इन द मनी रहेंगे ना तो आपको निफ्टी में ये दिक्कत नहीं आएगी, एटीएम ओटीएम में ये दिक्कत आएगी। इन द मनी में है ही नहीं टाइम वैल्यू, तो जाएगी क्या? जब टाइम वैल्यू है ही नहीं तो जाएगी क्या? होनी भी तो चाहिए जाने के लिए ना, होनी भी तो चाहिए जाने के लिए। तो इन द मनी में रहना हमेशा सेफ होता है एज ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जहां पर राइटर की कमाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। आई बात समझ में? पहली बात ये सीख थी। दूसरी सीख सीखते हैं। अब ये जो वैल्यूज है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इनको तय कौन करता है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर चलते हैं इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर। यहां जाइए, यहां पर ये ऑप्शन टूल्स दिख रहा है, ऑप्शन टूल्स पे क्लिक करिए। यहां देखिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है। एलटीपी कैलकुलेटर अवेलेबल है, टाइम वैल्यू का टूल अवेलेबल है, SR6 कैलकुलेटर अवेलेबल है, पहले इसको यूज करते थे, अब हम लोग नहीं यूज करते हैं। ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर अवेलेबल है, जीरोधा का ब्रोकरेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स का ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंजल ब्रोकिंग का ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम वैल्यू कैलकुलेटर को देखते हैं कि टाइम वैल्यू कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर तो हम लोग सीख ही रहे हैं, टाइम वैल्यू कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है। इसको कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 15-20 डेज प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आदत हो जाएगी आपको। नंबर्स ऐसे ही पढ़ने से ही पता चल जाएंगे। जिसने इसको 20-25 दिन प्रैक्टिस कर लिया उसको नंबर्स पढ़ने से ही पता चल जाएंगे उसके आगे के। अगर आप इस पे क्लिक करें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज पे, तो आपको यहां पर क्या लिखना है? करंट मार्केट प्राइस। निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस बताइए, 18,267 लिख दीजिए यहां पर, 18,267। और यहां पर नीचे वाले में कोई सी भी 2 लगातार स्ट्राइक प्राइसेस आप लिख दीजिए। मैंने लिख दिया
मान लीजिए मैंने 13,200 लिखा और 13,200 के बाद ऑब्वियसली निफ्टी में 13,250 आएगा। तो दो लगातार स्ट्राइक प्राइसेस बस यहां पर लिख दीजिए। अभी मार्केट चल रहा है 18,000, तो 18,000 और 18,050 लिख दीजिए, कोई सी भी दो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो लगातार की स्ट्राइक प्राइसेस लिख दीजिए और लिख के कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे ही आपने कैलकुलेट किया आपकी इमेजिनरी लाइन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां पर आपको ये देखिए इंट्रिंसिक वैल्यूज लिखी हुई दिखाई दे रही है, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। यही वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना हम लोग। इंट्रिंसिक 17 रुपीज 250 पर था, 67 रुपीज 200 पर था, 117 रुपीज 167 रुपीज 217 रुपीज, यही कैलकुलेट कर रहे थे ना। यहाँ पे हम लोग 33, 83, 133, 183 यही कैलकुलेट कर रहे थे ना हम लोग। यही कैलकुलेट कर रहे थे ना। हाँ यही कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो ये इजीली आपको ऐसे ही दिख जाएगा। अच्छा अब आपको टाइम वैल्यू देखना है, तो टाइम वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सा डेटा फीड करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसा डेटा फीड करेंगे हम लोग? अब इनके सारे के प्रीमियम आपको लिखने पड़ेंगे, तो इनके सारे के प्रीमियम लिखते हैं हम लोग। यहां से देखते हैं कौन सा है। 050 से लेके 450 तक है, आप अपनी स्क्रीन में ढूंढिएगा, मैं अपनी स्क्रीन में ढूंढता हूं और लिखते हैं इनके प्रीमियम्स। और लिख के देखते हैं कि टाइम वैल्यू कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है हमको। सब जगह पर देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा है भाई, यहां से ले लेते हैं। 050 से लेके कहां तक था? 250 तक ना। तो यहां से ले लेते हैं, सारे प्रीमियम्स हम लोग ले लेते हैं यहां तक। चलिए लिखने की कोशिश करता हूं मैं, आप देखिएगा, ध्यान से समझ के बताइएगा कि सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं। कॉल साइड 18,050 पर प्रीमियम कितना है? 211.05, 211.05। यहां पर 172 पॉइंट, आप अपनी स्क्रीन में देखिए, 0.10। यहां पर 127 है, कहीं गलत होगा तो बता दीजिएगा। यहां पर 84 है, यहां पर 49.5 है, यहां पर 24.80 है, यहां पर 11 है, यहां पर 6.05 है, एंड द लास्ट वन इज, सबसे आखिरी वाली कौन सी है? 3.50, 3.50। इस तरफ देखिए 3.90, यहां पर देखिए 6.10, यहां पर देखिए 10.20। ऐसी प्रैक्टिस आपको बस 15 दिन करनी है। यहां पर देखिए 18.30, यहां पर देखिए 34, इधर लिखा हुआ है 58.55, इधर लिखा हुआ है 95, इधर लिखा हुआ है 139.40 और इधर लिखा हुआ है 186.90। अब देखिए टाइम वैल्यू आ गई सब जगह पर, मैच कराइए, टाइम वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां पर देखिए -5 रुपीज टाइम वैल्यू है, -6 रुपीज, यहाँ पे 5 रुपीज, यहाँ पे 10 रुपीज, 17 रुपीज, 32 रुपीज, 24, 11, 6, 3.5। परसेंटेज में अगर बात करें तो 100%, 100%, 100%, 100%। इस प्रीमियम का 100% टाइम वैल्यू है, मतलब जो पूरा राइटर को खाना है। इधर परसेंटेज में बात करिए, इस प्रीमियम का 100% टाइम वैल्यू है जो पूरा राइटर को खाना है ना। ये टाइम वैल्यू है। तो इस तरीके से हम टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी, जहां पर इंट्रिंसिक इमेजिनरी लाइन हमारे कहां है? हमारी इमेजिनरी लाइन 250 और 300 के बीच में है। तो कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं सब राइटर की बल्ले बल्ले। पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं सब सब किसकी बल्ले बल्ले? राइटर की बल्ले बल्ले। जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं सारी टाइम वैल्यू। आई बात समझ में? हाँ यहां पर वही बंदर वाली कहानी होती है। यहां पर वही बंदर वाली कहानी होती है। वो बंदर वाली कहानी याद है ना? दो बिल्लियां, दो बिल्लियों की रोटी। ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी हो गई इमेजिनरी लाइन। अब बाजार चलता कैसे, यहीं पर समझ सकते हैं कि कैसे बाजार चलता है। ध्यान से देखिए, ये हो गई इमेजिनरी लाइन, और एक हो गया कॉल का बायर, दूसरा हो गया पुट का बायर। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे की टाइम वैल्यू,
और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की टाइम वैल्यू। एक्चुअल में इसी वैल्यू की लड़ाई होती है, पूरी एलटीपी की नहीं, एक्चुअल में इसी वैल्यू की लड़ाई होती है। और यहां पर पूरी की पूरी एलटीपी ही यही वैल्यू है, यहां पर पूरी की पूरी एलटीपी ही टाइम वैल्यू है। तो जब पुट की टाइम वैल्यू ज्यादा है तो मार्केट किस तरफ चलेगा, बुलिश चलेगा, ताकि पुट की टाइम वैल्यू ये 34 रुपीज क्या होती रहे, कम होती रहे, कम होती रहे, कम होती रहे। धीरे धीरे 34 कम होने लगेगी और मार्केट ऊपर जाएगा तो 24 बढ़ने लगेगी। तो 34 कम होगी और 24 बढ़ेगी, बढ़ते 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 मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। ऐसा एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस जगह पे क्या होगा, जिस जगह पे 34 हल्की हो जाएगी और 24 भारी हो जाएगी। जैसे आज सुबह दोपहर में 309 वो ऐसा पॉइंट था जहां पर कॉल साइड की एलटीपी भारी हो गई और पुट साइड की हल्की हो गई टाइम वैल्यू। तो 309 पर राइटर ने ये डिसाइड किया, बंदर ने ये डिसाइड किया कि चलो अब समय आ गया है जब कॉल का हल्का करो और पुट को भारी करो। तो 309 से कॉल हल्का होना शुरू हो गया, कॉल हल्का होने के लिए मार्केट नीचे आना शुरू हो गया और पुट की वैल्यू भारी होनी शुरू हो गई। और नीचे की वैल्यू कहां थी, 246, 247, वो नीचे की वैल्यू थी। वहां पर आएगा तो फिर वहां पे बंद कर देंगे पुट को भारी करना, पुट को हल्का करना। और वो वही 309 से 247। तो ये जो 309 ऊपर गई तो किस कैलकुलेशन से ऊपर गई, और नीचे 247 गई तो किस कैलकुलेशन से नीचे गई, इसी कैलकुलेशन को मैंने डिराइव किया हुआ है। इसीलिए मुझे द इन्वेंटर ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर कहते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो 301 कैसे कैलकुलेट हुआ और 209 कैसे कैलकुलेट हुआ, 247 कैसे कैलकुलेट हुआ, कहां से वो बंदर का सोच बदल जाएगा, वो बंदर की सोच को ही मैंने पकड़ लिया। आई बात समझ में, उस बंदर की सोच को ही पकड़ लिया मैंने। आ गया समझ में। अब बंदर परेशान है, नहीं आया समझ में। अरे तराजू देखा है कभी, तराजू वो वाला, अभी डिजिटल वाला तराजू नहीं। अभी लग रहा है मेरे को एक तराजू भी मंगाना पड़ेगा, मंगाना ही पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे प्रॉप्स बनवाने पड़ेंगे। तराजू देखा है, डिजिटल वाला तराजू, डिजिटल वाला नहीं, नॉर्मल वाला तराजू। नॉर्मल वाले तराजू में ये रख दीजिए, एक तरफ 34 किलो का बटखरा, 18 किलो का बटखरा, 10 किलो का बटखरा, 6 किलो का और 4 किलो का बटखरा रख दीजिए। और दूसरी तरफ 24 kg, 11 kg, 6 kg और 3.5 की जो किलो का रख दीजिए। बताइए कौन सा भारी रहेगा, कौन सा हल्का रहेगा, बताइए। जिसको नहीं समझ में आया वो बताए, किधर का भारी रहेगा, किधर का हल्का रहेगा, कॉल साइड वाला या पुट साइड वाला भारी रहेगा, किधर का हल्का रहेगा। पुट वाला भारी रहेगा, पुट वाला पड़ रहा नीचे, कॉल वाला पड़ रहा ऊपर, ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना तराजू। अब क्या तराजू में इस तरफ वेट बढ़ाएंगे तो तुरंत ही वेट ऐसा बराबर हो जाता है क्या एक बार में, वो वाले तराजू में नहीं ना, ऐसा 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 होता है ना, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं पहले, फिर धीरे 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 ऐसा करते करते लास्ट में बराबर होता है। ऐसा ही होता है ना तराजू में, ऐसा 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 होता है और धीरे 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 कम मूवमेंट का मतलब लास्ट में जीरो, बराबर ऐसा ही होता है ना। तो यहां बराबर करना क्या है, यहां बराबर करना यह है कि जो दोनों तरफ भार रखा हुआ है आपने, वो दोनों तरफ का भार धीरे 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 खाता जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते खाते जाते खाते खाते, जब दोनों तरफ खत्म हो गया माल तो ये बराबर हो गया। या ये होता है, मतलब दोनों तरफ का माल खत्म करना है सामने वाले राइटर को, और आप उसी दोनों तरफ के माल को खरीद के परेशान है। तो जब एक बार पलड़ा नीचे है और ये पलड़ा भारी है, अब ये कॉल वाले पलड़े को अगर भारी होना है तो बताइए बाजार किधर जाएगा, तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी और पुट की घटेगी। जिनको नहीं समझ में आया वो जवाब दें। बाजार किस तरफ जाएगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी और पुट की घटेगी। कॉल की बढ़ेगी तभी तभी ये वाला पलड़ा भारी होगा ना, ये वाला पलड़ा कॉल की बढ़ेगी तभी तो भारी होगा ना, बुलिश होगा मार्केट। तो अब सोचिए कि मार्केट बुलिश हुआ तो बुलिश होते होते क्या ऐसा हो जाएगा, क्या खत्म, ऐसा हो जाएगा क्या एकदम, ऐसा हो जाएगा क्या एकदम, इतना बुलिश हो जाएगा मार्केट, नहीं ना। क्या होगा, एक लिमिट तक नीचे जाएगा, एक लिमिट तक नीचे जाने के बाद फिर रोक दिया जाएगा ना इसको, एक लिमिट तक नीचे जाने के बाद इसको रुक जाएगा ना, ये रुक के फिर क्या होगा, रुकने के बाद क्या होगा, तो ये जो यहां से लेके यहां तक इस लिमिट तक आया, यहां से लेके यहां तक इस लिमिट तक आया, इस लिमिट को किसने कैलकुलेट किया कि कौन सी लिमिट तक ये रुकेगा, कौन सी लिमिट तक ये रुकेगा, इस लिमिट को किसने कैलकुलेट किया। अरे मैंने कैलकुलेट किया, ग्रीक से नहीं।
मैंने किया भैया, यही कैलकुलेशन डिराइव किया। आया बात समझ में? आई बात समझ में? यही वाली कैलकुलेशन डिराइव की। इसकी औकात क्या है? यही है एलटीपी कैलकुलेटर। आई बात समझ में? है इसकी कितनी हैसियत है वो वही तय किया, और यही टाइम वैल्यू ही वो कैलकुलेशन होती है। आ गई बात समझ में? तो ये होती है टाइम वैल्यू। इस टाइम वैल्यू में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। कैसे बदलाव होते हैं देखिएगा, कैसे बदलाव होते हैं देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये टाइम वैल्यू कैसे तय होती है, थोड़ा सा और डीप लेके चलता हूं आपको, कहानी को थोड़ा अंदर और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। एक भाई साहब हैं जिनको बोलते हैं बाजार के फूफा जी। जानते हैं आप बाजार के फूफा जी को? एक भाई साहब हैं, नहीं भाई एफआई वफाई नहीं, अरे कोई नहीं, एफआई थोड़े फूफा जी होते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी, कोई सेबी वेबी नहीं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी, क्या? इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आईवी, क्या? इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आईवी। चलिए चलते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन। निफ्टी ऑप्शन चेन कैसे तय होती है? इस 34 रुपीज को 34, या यहां पर ये जो 25 रुपीज है कि 25 की ही टाइम वैल्यू रहेगी, इसको किसने तय किया? यहां पर 49 में से 32 की टाइम वैल्यू रहेगी, इसको किसने तय किया? यहां पर 17 की टाइम वैल्यू रहेगी, इसको किसने तय किया? उस बारे में अब बात करते हैं। वापस से आइए इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर, वापस से आइए इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर। यहां पर ऑप्शन टूल्स में आइए। अब आ जाइए टूल नंबर 4, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर। टूल नंबर 4, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर। इसको क्लिक करिए, यहां आ जाइए ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर पर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडरलेइंग प्राइस। निफ्टी का बाजार भाव बताइए कितना चल रहा है? अंडरलेइंग प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस हो गया। क्या हो गया? मार्केट प्राइस। अंडरलेइंग का प्राइस का मतलब क्या हो गया? मार्केट प्राइस। एक्साइज प्राइस का मतलब हो गया स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस। डेज अंटिल एक्सपायरी कैलकुलेट करना है आपको, डेज अंटिल एक्सपायरी कैलकुलेट करना है आपको। इंटरेस्ट रेट हमेशा यहां पर 10 रहेगा, डिविडेंड यील्ड हमेशा 1 रहेगा। वॉलेटिलिटी आपको लिखना है चेक फ्रॉम ऑप्शन चेन। आईवी चेक करना है आपको और ऑप्शन चेन से लिखना है। राउंडिंग आपको हमेशा 2 लिखनी है, ग्राफ इंक्रीमेंट 1 लिखना है। तो यहां पर सारी वैल्यूज आप बाहर से ले रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू आप ऑप्शन चेन से ले रहे हैं जो कि है इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। कौन सी वैल्यू ऑप्शन चेन से ले रहे हैं? इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑप्शन चेन से ले रहे हैं। बाकी ऑप्शन चेन से हम कुछ पिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बाकी ऑप्शन चेन से हम कुछ भी पिक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना? तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब देखिए निफ्टी का मार्केट प्राइस कितना है, निफ्टी का बाजार भाव कितना है? 19,000 चल रही है, 18,267, 18,267, ठीक है? यहां लिख दिया, यहां पे 18,267। स्ट्राइक प्राइस कितनी है? कौन सी स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं आप बताइए? कौन सी स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट, कोई भी एक रैंडम बोलिए। 18,250, चलिए 18,250 लिख दीजिए, 250। डेज अंटिल एक्सपायरी, जैसे आपका बर्थडे होता है ना, बर्थडे कैलकुलेट करते हैं अपना। बर्थडे कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए आपका बर्थडे होता, मान लीजिए आपका बर्थडे होता 28 को, 28 तारीख को, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो आज का दिन तो निकल लिया, ऐसे ही बोलते ना। अब बचा 24 एक दिन, 25 2 दिन, अच्छा सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, इसको छोड़ दो, 26 27, 28 3 दिन बचा। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं बर्थडे, ऐसे ही करते हैं कि सैटरडे संडे छोड़ देते हैं, छुट्टी वाला दिन छोड़ देते हैं बर्थडे कैलकुलेट करने में, नहीं ना? क्या करते हैं? एक एक दिन को कैलकुलेट करते हैं। 24 एक, 25 2, 26 3, 27 4 और 28।
5 दिन बचे हैं आपके बर्थडे में, सही है ना, सही है ना, 5 डेज बचे हुए हैं, 5 दिन बचे हुए हैं आपके बर्थडे में, तो यहां लिख दीजिए 5 डेज। आज अच्छा, अब एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं ये बताइए, एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं, 1 डे बचा हुआ है, कल ही है ना एक्सपायरी, 1 दिन बचा हुआ है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 दिन बचा हुआ है, पूरा पूरा एक दिन लिख दिया, 10 10 ही रहेगा, डिविडेंड यील्ड 1 1 ही रहेगा। अब चेक आईवी फ्रॉम ऑप्शन चेन, जब बंद मार्केट रहेगा तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला ऑप्शन चेन देखेंगे, जब चलता मार्केट रहेगा तो आप एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेन देखेंगे। अब आईवी देखिए, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया था आपने, 18,250, बताइए कॉल साइड का वैल्यू चेक करना है या पुट साइड का, कॉल साइड देखना चाहते हैं या पुट साइड देखना चाहते हैं, ये आईवी ही तय करेगी कि कॉल या पुट। चलिए कॉल साइड का देखते हैं, 18,250 के कॉल साइड की आईवी कितनी दिख रही है आपको, 18,250 के कॉल साइड की आईवी कितनी दिख रही है आपको, 9.79, यहां लिख दीजिए 9.79, और क्या कर दीजिए, कैलकुलेट बटन पर क्लिक कर दीजिए, कॉल साइड क्लिक कर दिया, देखिए कितनी आई वैल्यू, देखिए कितनी आई वैल्यू 49.05, और इसकी एलटीपी चल कितनी रही है, और इसकी एलटीपी चल कितनी रही है, क्या हमने ऑप्शन चेन से कोई डेटा लिया था, क्या हमने ऑप्शन चेन से कोई डेटा लिया था, सिर्फ आईवी को छोड़ के, सिर्फ आईवी को छोड़ के ऑप्शन चेन से हमने कोई डेटा लिया था, नहीं, सिर्फ आईवी लिया था ना, मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस और डेज अंटिल एक्सपायरी सब हमने लिया है। कैसे कैलकुलेट हो गया ये तो एलटीपी है, कैसे कैलकुलेट हो गया, सेम वैल्यू कैसी आ गई, 49.05, यहां पर 49.50, कैसे आई सेम वैल्यू, बिकॉज दिस कैन बी कैलकुलेटेड, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ये कैलकुलेट की जा सकती है ऑप्शन पर हर एक प्राइस, और यही वो थ्योरी है ब्लैक एंड शोल्स की जिसने मुझे इंस्पायर किया ये बात तय करने के लिए कि अगर ये कैलकुलेट हो सकता है इसका मतलब बाजार भी कैलकुलेट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही वो थ्योरी है। अगर ये कैलकुलेट हो सकता है मतलब बाजार को भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि बाजार कहां से रिवर्स होगा, ये पूरा ही कैलकुलेट कर देंगे ना, जब एक चीज कैलकुलेटेड है तो सब चीज कैलकुलेटेड है। अब होता क्या है, अब इसने तय किया कि इसकी वैल्यू 49 होगी, तो 49 होगी तो इसमें से इंट्रिंसिक कितनी, इसमें से इंट्रिंसिक 17 रुपीज, बाकी की एक्सट्रिंसिक, यानी कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू किसने तय किया, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ने। कैसे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ने तय किया, इसको ब्लैक एंड शोल्स बोलते हैं। कैसे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ने तय किया, बैक जाते हैं थोड़ा सा पीछे, यहां पर जब हमने इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 9.79 लिखा था और एलटीपी की वैल्यू 49 है, एलटीपी की वैल्यू आईवी लिख दीजिए 9.79, ठीक है, एलटीपी कितनी 49, इस 49 के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई 17 रुपीज, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई 33 रुपीज, 32 रुपीज जो भी कह ले, 32 रुपीज। ये किस भाव पर, जब मार्केट प्राइस 18,267 है ना, और डेज अंटिल एक्सपायरी, डेज अंटिल एक्सपायरी 1 डे है इस बाजार के भाव पर, सही है। जब ये सारी बातें हो रही है तब की बात है ये, जब ये सारी बातें हो रही है तब की बात है ये। अब सेम बात फिर करते हैं हम लोग, सेम बात फिर करते हैं हम लोग, अब बात फिर से हम लोग करते हैं, इस बार भी आईवी अभी नहीं लिखते हैं, अभी एलटीपी, एलटीपी भी नहीं लिखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट प्राइस यही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बाजार का भाव यही लिखेंगे। आईवी तो तय कौन करता है और आईवी कैसे तय होती है देखते हैं। बाजार का भाव हम लोग यही लिखेंगे 18,267, एक्साइज प्राइस भी यही लिखेंगे, डेज अंटिल एक्सपायरी भी 1 ही लिखेंगे। बस इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को हम लोग 9.79 की बजाय हम लोग क्या कर देते हैं 13.79 कर देते हैं, हमने 4 पॉइंट से बढ़ा दिया इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, 4 पॉइंट इंक्रीज कर दिया। हो सकता है मार्केट में 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आईवी। अगर 9.79 की बजाय 13.79 होता तो क्या होता, चलिए इस पे कैलकुलेट किया जाए वैल्यू, कैलकुलेट किया। अब देखिए यही कॉल ऑप्शन का भाव कितना आना शुरू हो गया, इसी कॉल ऑप्शन का भाव देखिए कितना आना शुरू हो गया,
₹64। इसका मतलब क्या हुआ, आईवी हमने कर दिया 13.79, एलटीपी बदल के खुद ब खुद हो गई ₹64, मार्केट प्राइस 18,267 ही था, डेज अंटिल एक्सपायरी 1 ही था, इंट्रिंसिक वैल्यू तो 17 ही है, नहीं बदलेगी, एक्सट्रिंसिक वैल्यू बदल गई, एक्सट्रिंसिक वैल्यू बदल गई। अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, ₹47। किसका फायदा बढ़ा, राइटर का बढ़ा या बायर का बढ़ा, किसका फायदा बढ़ा, राइटर का बढ़ा या बायर का बढ़ा, किसका फायदा बढ़ा, राइटर का बढ़ा या बायर का, बायर का कैसे बढ़ेगा, राइटर का फायदा बढ़ जाएगा भैया। जो राइटर आपसे यहां पर सिर्फ ₹17 ₹32 कमाने वाला था, वो राइटर कितना कमा सकता है, जो राइटर आपसे यहां पर ₹32 कमाने वाला था, अब वो राइटर कितना कमा सकता है, ₹47 कमा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बदल जाने से। मार्केट प्राइस वही है, मार्केट प्राइस वही है। अब सपोज करिए कि थोड़ी देर पहले आपने ट्रेड लिया, जिस समय इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 39.79 थी, आपने एक कॉल ऑप्शन इनिशिएट किया, मार्केट यहां से 20, 30, 40 पॉइंट्स ऊपर चला गया और उसके बाद नीचे चला आया, है ना, वापस आपके कॉस्ट पे आ गया, यानी 18,267 पे ही। इतनी देर में इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी घट के 9.79 हो गई। तो जो प्रीमियम आपका ₹64 चल रहा था, अब वही प्रीमियम ₹49 चल रहा है। अब आपको उसी जगह पे लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम कॉस्ट पे आपका प्रीमियम जो है 64 से 49 आ गया है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आया समझ कि क्यों लॉस होता है, मार्केट ऊपर जाके और वापस नीचे आ जाता है तो आपका प्रीमियम कैसे घट जाता है, ये बात समझ में आ गई। मार्केट ऊपर जाके वापस अपने कॉस्ट पे आ जाता है, फिर भी आपका प्रीमियम कम हो जाता है, कैसे होता है, आ गई ये बात समझ में कि क्यों कम होता है, क्यों कम होता है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी के कम हो जाने के कारण कम हो जाता है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी के कम हो जाने के कारण होता है। आ गई बात समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी अगर घट जाएगी तो प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में, इस बात में किसी को कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया होगा कि आईवी अगर बढ़ जाएगी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, आईवी घट जाएगी तो प्रीमियम घट जाएगा। नहीं, अभी कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस बात को समझने की कोशिश मत करें। इस बात को आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस मतलब करिए, अलग अलग तरीकों से, अलग 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 उस पे रख के, पैरामीटर्स पे रख के देखिए कि क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आता है। चलिए दूसरा बदलाव दिखाता हूं। पहला बदलाव तो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बदलने के कारण दिखाया था, दूसरा बदलाव दिखाता हूं। अब यहां पर वापस से आईवी को हम लोग 9.79 कर देते हैं, डेज अंटिल एक्सपायरी को 1 की बजाय 2 कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं फिर से वैल्यू। अब देखिए ये कॉल ऑप्शन कितने का हो गया, ₹66 का हो गया है। यानी कि एक दिन पहले मार्केट अगर इस प्राइस पर होता, यानी कि अगर एक्सपायरी में ज्यादा समय बचा होता तो भी आपकी टाइम वैल्यू ज्यादा होती। एक्सपायरी में कम समय, जैसे जैसे समय कम होता चला जाएगा वैसे वैसे टाइम वैल्यू घटती चली जाएगी। जैसे जैसे हमने क्या बदला, अब फिर से पीछे हमने सिर्फ पीछे क्या बदला, अब हमने 18,267 267 ही है, 250 250 ही है। अब हमने बस डेज अंटिल एक्सपायरी को 1 के बजाय 2 कर दिया। यही अगर डेज अंटिल एक्सपायरी 5 कर दे, यानी कि 5 दिन मार्केट में बचा हुआ है, तो यही प्रीमियम ₹104 का मिलेगा, मतलब यहां से डबल भाव पर। अब देखिए अगर 5 दिन पहले भी मार्केट 267 पर रहा होता तो यही प्रीमियम कितने का मिल रहा होता हमको, ₹104 का मिल रहा होता। 5 दिन तक अगर हमने ये ऑप्शन होल्ड कर लिया होता तो आरआईपी, इसीलिए मैं आरआईपी बोलता हूं। आई बात समझ में, जो लोग होल्ड करते हैं उनको मैं आरआईपी क्यों बोलता हूं उनके प्रीमियम के लिए, क्योंकि वो रेस्ट इन पीस ही कर रहा है ना और क्या कर रहा है, ₹104 का प्रीमियम 52 हो गया तो रेस्ट इन पीस ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। आप बताइए, जो आप लोग होल्ड करके ऑप्शन को चले जाते हैं, ऑप्शन को होल्ड करके चले जाते हैं, किस स्पीड में ये प्रीमियम्स घट रहे हैं देख रहे हैं आप, कौन सी स्पीड में घट रहे हैं, कौन सी स्पीड में डिक्रीज हो रहे हैं प्रीमियम्स, दिखाई दे रहा है। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी सेम है, सब कुछ सेम है, मार्केट प्राइस भी सेम है, बट ये प्रीमियम डिक्रीज होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, डाइल्यूट होता चला जा रहा है।
ये पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू की वजह से। टाइम वैल्यू तो अकेले बदनाम है बेचारी जी। स्टॉक के ऑप्शन में भी यही होता है, ये पूरे उसमें ही होता है। सवाल अभी मत पूछिए, रुक जाइए। कल का क्लास अच्छा था ना, तो कल के क्लास जैसा आज का क्लास भी रहने दीजिए, ठीक है। अब सुनिए बेहद ध्यान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को हमको होल्ड नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी कौन कौन सी कंडीशंस में बढ़ती है और कौन कौन सी कंडीशंस में डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है। ध्यान से सुनिएगा। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को कंपेयर करिए अपने घर वाले फूफा जी से। फूफा जी को जानते हैं ना। अब फूफा जी कैसे होते हैं? हमारे घर में दो तरह की खबरें आती हैं। पहली खबर, जिस खबर में पहले से निमंत्रण जाता है, न्योता जाता है, बताया जाता है कि फूफा जी आपको इस दिन आना है, इतने तारीख को शादी है, ये शादी का कार्ड है और आपको जलूल जलूल से आना है? जुलूल जुलूल से आना है? जब उनको शादी का कार्ड जाएगा, जब उनको बताया जाएगा, जब सारी बातें होंगी, तो फूफा जी के भाव क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। हैं? फूफा जी के भाव क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। फूफा जी के भाव इंक्रीज हो जाएंगे और फूफा जी नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे ना, कहेंगे अरे ठीक है, सही से नहीं बुलाया है, जुलूल जुलूल से की स्पेलिंग गलत थी इसलिए मैं नहीं आऊंगा। ठीक है। अब ऐसा ही इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी के साथ होता है। जब बाजार में कोई ऐसी खबर आती है जिस खबर की खबर पहले ही दे जाती है, और अगर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को ये खबर हो गई कि कोई खबर आने वाली है, तो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू के भाव बढ़ा देगी। अब वो खबर कैसी हो सकती है? मैडम 11 बजे भाषण देने वाली है ठाकुर साहब के साथ आके, तो भी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ गई। किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई एजीएम होने वाला इतने तारीख को इतने बजे, तो भी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ गई। किसी कंपनी में डिविडेंड आने वाला है, तो भी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ गई। साहब रात को 8 बजे आके भाषण देने वाले हैं, तो भी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ गई, अगर फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है तो। कुछ भी ऐसी खबर जो पहले से न्योता देके आएगी, वो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को बढ़ा के चली जाएगी। आई बात समझ में? कोई भी ऐसी खबर जो पहले से न्योता देके आएगी, वो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को क्या करेगी? बढ़ा के चली जाएगी, यानी कि आपके टाइम वैल्यूज बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई खबर ऐसी आए फूफा जी के पास, हाँ फेड की मीटिंग, ये सब इंक्लूड हो गया उसमें, ये एवरीथिंग, बजट इंक्लूड हो गया, फेड की मीटिंग इंक्लूड हो गई, आरबीआई की पॉलिसी इंक्लूड हो गई, ईच एंड एवरीथिंग, किसी पर्टिकुलर कंपनी का एजीएम इंक्लूड हो गया, सब कुछ इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को इंक्रीज कर देगा। लेकिन यही चीज अगर सडन खबर फूफा जी के पास जाएगी, फूफा जी ऐसा ऐसा हो गया, उस समय फूफा जी कभी नाराज नहीं होंगे। सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति वही होंगे और सबसे ज्यादा मदद करने वाले व्यक्ति भी वही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हैं? उनके अच्छे गुण भी तो हैं, होंगे कि नहीं होंगे? अब अच्छे गुण क्या है? जैसे ही बाजार में कोई बुरी खबर आती है, और सडन खबर आती है, ये बुरी खबर तो सडन ही होती है ना, ऑल ऑफ सडन पता चला कि ये हुआ, तुरंत इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी सारी खत्म हो जाती है, एकदम गायब हो जाती है, टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है बाजार से, एकदम डिप में चली जाएगी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, और बाजार की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बाजार की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल की, बाजार बहुत ज्यादा नीचे न टूट जाए, बहुत ज्यादा कुछ ना हो जाए, है ना, इस कारण से वो उसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। सब जितना प्रेशर है, बाजार वॉलेटाइल क्यों होता है? इसी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी के कारण ही तो होता है। तो उस वॉलेटिलिटी को खत्म करने की कोशिश करेगी, जिसके कारण बाजार जो है टूटने का जो स्पीड होता है वो कम होता है, रुकने लगता है बाजार। टाइम वैल्यू नहीं रहेगी तो रुकने लगता है बाजार, है ना, रुक जाता है, रुकने की कोशिश होती है। तो बुरी खबर के दौरान इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आपकी मददगार होती है, अच्छी खबर के दौरान इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आपके अगेंस्ट होती है। एज अ बायर अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो, एज अ राइटर अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो बुरी खबर के दौरान इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आपके लिए बहुत बुरी है, क्योंकि क्योंकि क्या होगा, उसमें कॉल वाले का भी जाएगा और पुट वाले का भी जाएगा। तो हो सकता है किसी की बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन किसी की तो साफ हो जाएगी पूरी पोजीशन। और अच्छी खबर के दौरान उनके फेवर में होती हैं वो राइटर्स के इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। कोई कंट्रोल नहीं करता, ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, दूसरे के बढ़ने से तीसरी, तीसरे के बढ़ने से चौथी, चौथे के बढ़ने से पांचवी। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऑल आर कनेक्टेड है, सब जुड़े हुए एक दूसरे से, सब मिले हुए हैं जी,
सब मिले हुए हैं। आया समझ? हाँ ठीक है। हाँ, हाँ। तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इस तरीके से काम करती है और इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इस तरीके से बाजार को कंट्रोल करती है। अब यहां से तय करना हम लोग शुरू करते हैं। अब यहां से हम लोग तय करना शुरू करते हैं कि भैया फिर जब इतना सब कुछ है तो आखिर हम ये डिसाइड कैसे करें कि बाजार में सही स्ट्राइक प्राइस कौन सी है सिलेक्ट करने के लिए। सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए स्टॉक्स में कैसे करते हैं, इसका मैं एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करवाऊंगा। 20-25 मिनट्स का एक टाइम वैल्यू से रिलेटेड वो वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। 3-4 बार देखेंगे तो समझ में आएगा, एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा, 3-4 बार देखिएगा। इतना बेहतरीन और सुपर्ब वीडियो है कि आपको मजा आ जाएगा देख के उसको। अब निफ्टी में कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं इस बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले एक बात और कि ऑप्शन के प्रीमियम को ऑप्शन के सॉरी स्पॉट प्राइस को ऑप्शन के प्रीमियम में कैसे कन्वर्ट करें, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। स्पॉट प्राइस को ऑप्शन के प्रीमियम में कैसे कन्वर्ट करें, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। फास्टेस्ट तरीका मैं बताता हूं, सबसे तेज तरीका। पहले तो सबसे धीमा वाला तरीका सुन लीजिए कि सपोज करिए कि बाजार यहां पर खड़ा है और आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहां से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मान लीजिए यहां से आपको दिखाई दे रहा है 324। अब 324 पे आपको क्या करना है, बिकवाली करनी है, लेकिन मार्केट तो अभी 267 चल रहा है ना, तो 324 पर कैसे बिकवाली करेंगे आप। जब 324 का पुट खरीदने जाएंगे तो मान लीजिए कि आपको एक पुट खरीदना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का खरीदना है, मान लीजिए आपको 18,400 का पुट खरीदना है जब मार्केट 324 पहुंचेगा। तो अभी मार्केट 139 चल रहा है, क्या 400 का बाजार क्या मार्केट जब 324 पहुंचेगा तो भी इसकी वैल्यू 400 ही रहेगी। लिमिट ऑर्डर किसका लगाए आप, 18,324 जब बाजार पहुंचेगा तो इस 139 की वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। बाजार यहां से ऊपर जाएगा अभी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, इसके लिए आपको यहां पर देखिए इसी एलटीपी कैलकुलेटर में इसके होम बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, होम बटन पर क्लिक कर दीजिए। और होम बटन पर क्लिक करने के बाद आप इसके कहां पर क्लिक कर दीजिए, आप इसके डिटेल्ड ऑप्शन चेन पर क्लिक कर दीजिए। डिटेल्ड ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, सॉरी डिटेल्ड ऑप्शन चेन कह रहा हूं, ऑप्शन चेन पर क्लिक कर दीजिए। ये ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन चेन, इस ऑप्शन चेन पर क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन चेन पर क्लिक कर दिया। अब बताइए कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदने वाले थे आप, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदने वाले थे आप, बताइए जरा कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदने वाले थे आप। 18,400 की स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदने वाले थे। तो 18,400 के कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड देखिए, 18,400 के कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड देखिए। एक एक आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक खाली बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, खाली बॉक्स दिख रहा है। अब आप क्या खरीदने वाले हैं, पुट खरीदने वाले हैं या कॉल खरीदने वाले हैं, पुट खरीदने वाले हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि पुट के वाले साइड खाली बॉक्स में हम वो भाव लिखेंगे, कौन सा भाव लिखेंगे, 18,324। और वो लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सामने जो कैलकुलेट बटन दिखाई दे रहा है ना, उस कैलकुलेट बटन पर क्लिक कर देंगे। सामने जो कैलकुलेट बटन दिखाई दे रहा है ना, इस कैलकुलेट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 139 को किस भाव पे खरीदना है, किस भाव पे खरीदना है। ये देखिए यहाँ वैल्यू आ गई ना, कितने पे खरीदना है, ये 139 पर आपको कितने पे खरीदना है इसको। देखिए वहां पे साइड में भाव लिखा हुआ दिख गया होगा, अब आपको कितना दिख रहा है भाव, 92 रुपीज। कितना दिख रहा है भाव, 18,324 अगर आपने लिखा और कैलकुलेट किया तो यहां देखिए 92 रुपीज का भाव दिखाई दे रहा है। यानी कि जब ये 139 92 पहुंच जाएगा तो आपको इसके पुट ऑप्शन को खरीद लेना है। जब ये 139 92 रुपीज पहुंच जाएगा तो आपको इसके पुट ऑप्शन को खरीद लेना है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और बेचना कब है, जब उसका टारगेट आएगा तब बेचना है। तो टारगेट को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, टारगेट को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। और जब जीनी आ जाएगी ना तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जीनी से आप पूछ लेंगे वो बता देगी।
जीनी से आप पूछ लेंगे, वो बता देगी। आएगी, जल्दी आएगी भैया, तैयार हो रही है, दुल्हन की तरह सजा रहे हैं उसको, है। तैयार हो रही है ना, आएगी, है। नहीं तैयार करेंगे ज्यादा तो आप उसको सवाल पूछ पूछ के बेहोश कर देंगे तो, है। टारगेट भी बताए कैलकुलेट करके। अरे भाई टारगेट, अब आप बताइए आपका टारगेट कितना है। 18,324 से कितना रुपए मार्केट नीचे गिरेगा। मान लीजिए वापस 18,247 पे आपको इसको बेच रहा है, तो 247 यहाँ लिख दीजिए, 18,247, फिर कैलकुलेट कर दीजिए। तो ऐसे कैलकुलेट करना है टारगेट। कैसी बातें करते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। जिस भी प्राइस पर कैलकुलेट करना है वो प्राइस यहाँ लिख दीजिए, एकदम कॉमन सेंस है भैया, एकदम कॉमन सेंस है। जिस भी प्राइस पर आपको कैलकुलेट करना है वो प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस के सामने लिख दीजिए। आ गई बात समझ में। आ गई बात समझ में। जीनी फ्री है क्या? फ्री नहीं है, उसके पास बहुत काम है। इतने सारे लोग हैं उसको पिंग करने वाले, फ्री कैसे रहेगी? है? उसको पिंग करने वाले इतने सारे लोग हैं, बहुत काम है उसके पास। अब ऐसा पूछिए कैलकुलेटर पर क्या कोई एड ऑन चार्जेस रहेगा क्या? नहीं, कोई एड ऑन चार्जेस नहीं रहेगा। ठीक है। आगे बात समझ में, अभी आएगी। ठीक है, जिनी लॉन्च हो चुकी है, अभी आपके लिए तैयार हो रही है। ठीक है। नहीं सिद्ध कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए अब आगे करिए। अब आगे की बात करते हैं। सो वाइल सिलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइसेस, अब हमको किन बातों का ख्याल रखना है, अब इस बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे सिलेक्ट करते हैं इन स्ट्राइक प्राइसेस को, कैसे सिलेक्ट करते हैं। बाजार अगर यहां से 267 चल रहा है, बाजार अगर यहां से 267 से 317 पर पहुंच जाए, 18,317 पर पहुंच जाए, तो कैसा इसका एलटीपी होगा? कुछ 46 रुपीज के आसपास इसकी एलटीपी हो जाएगी। ठीक है, 46-47, ये दिख रहा है 46-47। अगर बाजार 267 से 18,317 हो जाए, तो इसकी एलटीपी कितनी हो जाएगी? 46 रुपीज, 47 रुपीज के आसपास। 47 रुपीज सिमिलर टू 49 है कि नहीं है? 47 रुपीज इज क्लोज टू 49 है कि नहीं है? 47 रुपीज 49 के आसपास है कि नहीं है ना? है कि नहीं है ना? चलिए, अगर बाजार 267 से 317 पहुंच जाए, 18,317, तो जो 49 वाली वैल्यू है वो 80 रुपीज पहुंच जाएगी। 80 रुपीज 84 से सिमिलर है कि नहीं है? 80 रुपीज 84 से सिमिलर है कि नहीं है? 80 रुपीज 84 से सिमिलर है कि नहीं है? जब बाजार 18,317 पहुंच जाए, तो इसकी वैल्यू, इस वाली स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू 122 के आसपास पहुंच जाएगी। 122 इज सिमिलर टू 127, ऑलमोस्ट, लगभग 3-4 रुपए का डिफरेंस है, 3-4 रुपए का डिफरेंस है ना? तो अब होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। मतलब जब बाजार अपनी दो स्ट्राइक प्राइसेस के डिफरेंस के बीच में मूव करता है, दो स्ट्राइक प्राइसेस के डिफरेंस के बराबर मूव करता है, तो ऐसे केस में उसकी जो एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो एक्सचेंज हो जाती है। मतलब 24 रुपीज बढ़ के 49 हो जाएगी। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सिंपली दिखता है।
इसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अच्छे अच्छे लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, फिर भी उनको नहीं समझ आता है जो लोग कम्युनिटी में नहीं है। सामने ही दिखता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ही ऑप्शन चेन पे दिखता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ही ऑप्शन चेन पे दिखता है, इसी में दिखता है, इसी में दिखा, दोनों पे दिखा देता हूं। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, अगर हम सही तरीके से इसको देखने की कोशिश करें। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड एट ऑल। और ये सब चीजें, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब बातें कहीं किसी यूट्यूब पर या ऐसे किसी फालतू चैनल वैनल पे नहीं मिलेगी, याद रखिएगा इस बात को। और इसको किसी को बताइएगा भी मत, फ्री में तो मत बताइएगा, एटलीस्ट फ्री में तो मत बताइएगा, ठीक है? क्योंकि फ्री वाली की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं फ्री में सिखाना शुरू कर दूंगा ना, तो यहाँ लोग साल साल भर तक बैठना छोड़ देंगे। 2 दिन 3 दिन बाद बोलेंगे अरे कुछ नहीं सिखाते हैं, फालतू में, कोई मतलब नहीं है, और इनकी थ्योरी है एकदम बकवास। 2 ही दिन बाद, क्योंकि 2 दिन का काम तो ये है नहीं है, 2 दिन का क्या काम तो ये है नहीं। और 2 दिन से ज्यादा आपको बिठाना है तो आपको, आपसे पैसा तो लेना मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो आप बैठेंगे नहीं, है? क्योंकि ना हम द्रोणाचार्य हैं ना आप एकलव्य हैं, ना हम द्रोणाचार्य हैं ना आप एकलव्य हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलिए सुनिएगा बेहद ध्यान से। अब यहां पर देखिए, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी स्ट्राइक प्राइस के सामने के प्रीमियम को ध्यान से देख लीजिए। 18,300 के कॉल साइड का प्रीमियम कितना चल रहा है? मन में सोचिए, मेरे को मत बताइए, मन में सोचिए, मन में सोचिए। चलिए ये वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा सा और 18,300 के कॉल साइड का प्रीमियम कितना चल रहा है, इसको थोड़ा और डिटेल देखते हैं, एकदम मजेदार तरीके से समझते हैं, और थोड़ा सा डिटेल आते हैं। यहाँ नहीं सीखते हैं, चलते हैं हम लोग कहीं और सीखते हैं इसको। एक्सेल पे चलते हैं, एक्सेल पे चलते हैं। कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस हमारे सामने? 18,100, 18,100, 18,150, और यहां से लेकर के हमारे पास है 18,500 तक। इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस हमारे सामने लिखी हुई है, ठीक है? इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस हमारे सामने लिखी हुई है। इन स्ट्राइक प्राइसेस के सामने के प्रीमियम लिख दीजिए। 172 रुपीज 110 पैसा, 127, गलत होगा तो बताइएगा, कभी कभी मैं जानबूझ के गलत कर देता हूँ। 84, 49.5, ये देखने के लिए कि आप जगह किस सोए हैं। 24.8, 11, 6.05, 3.50, 2.15, ठीक है? दूसरी तरफ देखिए, 6.10, 10.20, 18.30, 34, 58.55, 95, 139.40, 186.90 और 236। सब सही है ना? सब सही है ना? हाँ, 6.05 चेंज करना है। जग जाइए भैया, सब सही कहने वाले लोग। 6.05 है, 6.50 नहीं, ठीक है? चलिए इसको कर देते हैं 6.05। चलिए अब ध्यान से देखिए, मार्केट कैन डू टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। बाजार 2 तरीके का मूवमेंट कर सकता है। स्ट्राइक प्राइस या तो यहां से ऊपर चला जाए 50 पॉइंट्स, या तो यहां से नीचे गिर जाए 50 पॉइंट्स। चलिए हम लोग कॉल साइड में ये मान के चलते हैं कि बाजार 50 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ठीक है? और पुट साइड में हम लोग ये बात करते हैं कि अगर 50 पॉइंट्स बाजार नीचे गिर जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ठीक है? ये बात हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। कॉल साइड में हम लोग क्या देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार अगर 50 पॉइंट्स ऊपर चला जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। पुट साइड में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार अगर 50 पॉइंट्स नीचे गिर जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ठीक है? 50 पॉइंट्स अप और 50 पॉइंट्स डाउन के केस में, ठीक है? 50 पॉइंट्स अप और 50 पॉइंट्स डाउन के केस में। 50 पीटीएस अप मार्केट, 50 पीटीएस
डाउन मार्केट, बताइए जरा। 50 पीटीएस आप 50 पीटीएस डाउन, यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट, इसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इसको भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे लॉस और यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट, तो यहां पर लिखेंगे लॉस। कॉल साइड में 50 पीटीएस अप जाएगा तो प्रॉफिट होगा, पुट साइड में 50 पीटीएस डाउन जाएगा तो प्रॉफिट होगा, सही है। और पुट साइड में, कॉल साइड में 50 पीटीएस डाउन जाएगा तो लॉस होगा, और पुट साइड में 50 पीटीएस अप जाएगा तो लॉस होगा, सही है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, ये सामने सामने कैसे दिखाई देगा। बेहद सिंपल है। अगर आपने 2.15 का 139.4 होगा, 139.4 ये वो एक्चुअली ऐसा है, ठीक है। पीटीएस मतलब पॉइंट्स भैया, पीटीएस मतलब पॉइंट्स, पीटीएस मतलब पॉइंट्स, पीटीएस मतलब पॉइंट्स, पीटीएस मतलब पॉइंट्स। इमेजिनरी लाइन से हमसे लेना देना नहीं है। चलिए इमेजिनरी लाइन भी खींच लेते हैं, 250 एंड, इमेजिनरी लाइन कहाँ है, 250 एंड 300 के बीच में है, ठीक है। ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन, सही है। 18,267 बाजार चल रहा है, 18,267 मार्केट प्राइस है, 18,267, 267 ये मार्केट प्राइस है, ये बाजार का भाव है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसी 267 से 50 पॉइंट्स अप या डाउन जाने की बात कर रहे हैं। सपोज करिए आपने 2.15 का प्रीमियम खरीदा, तो ये 50 पीटीएस अप जाएगा मार्केट, तो ये लगभग 3.5 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब आप बताइए इस 50 पॉइंट्स में आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2.15 का प्रीमियम 3.5 पहुंच गया, तो अगर हम 3.5 में से 2.15 को घटा दे तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर हम 3 रुपए 50 पैसे में से 2 रुपया 15 पैसा घटा दे तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, सही है ना। 2.15 में से 3.5 को घटा दे तो पता चल जाएगा ना, घटा दे। 1.35 का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1.35 का प्रॉफिट हुआ, सही है। 1.35 का प्रॉफिट हुआ। अगर हम 6.05 में से 3.5 घटा दे तो यहां पे पता चल जाएगा 2.55 का प्रॉफिट हुआ, 50 पॉइंट्स आपके मूवमेंट। अगर हम 11 रुपीज में से 6 रुपीज घटा दे तो हमको पता चल जाएगा कि 4 रुपीज 95 पैसा का प्रॉफिट हुआ, सही है। अगर हम 24.8 में से 11 घटा दे तो हमको यहां पता चल जाएगा कि ये वाला अगर हम प्रीमियम खरीदते तो हमको कितने का प्रॉफिट होता, 13.8 रुपीज का प्रॉफिट होता। यहां पर 24.7 का होता, यहां पर 34 का होता, यहां पर 43 का होता, यहां पर 45 का प्रॉफिट होता, सही है। ये सब हमारे प्रॉफिट होते मार्केट के ऊपर जाने के केस में, मार्केट के ऊपर 50 पॉइंट्स ऊपर जाने के केस में। अगर मार्केट नीचे गिर जाता तो हमको लॉस कितने का होता। यहां पर अगर हम लोग 172 वाला प्रीमियम कितना पहुंच जाता, 172 वाला प्रीमियम 127 पहुंच जाता। तो अगर हम लोग 127 में से 172 को घटा दे तो हमको पता चल जाएगा कितने का लॉस होगा, -45 का लॉस होता। यहां पर 84 में से 127 को घटा दे तो -43 का लॉस होता। यहां पर 34 का लॉस होता, यहां पर 24 का लॉस होता, यहां पर 13 का लॉस होता, यहां पर 4.95 का लॉस होता, यहां पर 2.95 का लॉस होता, और यहां पर 1.35 का लॉस होता, सही है। ऐसे ही पुट साइड में देखिए 6.1, अगर मार्केट नीचे गिर जाए तो 10.2 में से अगर आप 6.1 को घटा दें तो आपको पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट होगा। यहां पर आपको 50 पॉइंट नीचे गिरने के केस में मार्केट में 4.1 का प्रॉफिट होता, 8.1, 15.7, 24, 36, 44, 47, 49। ऐसे ही लॉस कितने का होता, अगर आप
186 में से 236 को घटा दे तो आपको पता चल जाएगा कितने का लॉस होता है। -49 का लॉस आपको यहां हो रहा है, -47, -44, -36, -24, 15, 8, 4, 6। अब बताइए, अगर आपको कॉल की स्ट्राइक प्राइसेस खरीदनी होती तो सबसे अच्छी स्ट्राइक प्राइस खरीदने के लिए आपको कौन सी दिखाई दे रही है कॉल साइड में? अब आप खुद से बताइए, कॉल साइड में आपको सबसे अच्छी स्ट्राइक प्राइस कौन सी दिखाई दे रही है, जहां पर सबसे जिनाइन अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बेहतरीन, और लॉस भी कोई खास नहीं हो रहा है? 150 नहीं, 150 में आपको 1:1 का रेशियो है, 45 रुपए का प्रॉफिट, 43 रुपए का लॉस, गलत है ना? 45 का प्रॉफिट, 43 का लॉस, क्या मतलब है? 84 वाला देखिए, 43 का प्रॉफिट, 34 का लॉस, सही है? सही है ना? सिर्फ 84 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है जिसमें से 43 50% का प्रॉफिट हो जा रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट पे 50% का रिटर्न, और लॉस भी सिर्फ 34 का ही होगा। और पुट साइड में बताइए, ये देखिए, 44 का प्रॉफिट, 36 का लॉस, 350, सही है? 44 का प्रॉफिट, 36 का लॉस। पता चला कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है जनरली, ये कॉल साइड हो या पुट साइड, इन द मनी की तरफ सेकेंड वाली होती है। इन द मनी की तरफ सेकेंड वाली, इमेजिनरी लाइन से इन द मनी की तरफ सेकेंड वाली स्ट्राइक प्राइस जनरली सबसे अच्छी होती है। अगर इसकी आप 15-20 बार प्रैक्टिस कर लें, 15 to 20 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स, अगर आप 15 to 20 टाइम्स प्रैक्टिस कर लें तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि आप फिर देख के ही निकालना शुरू कर देंगे। आप फिर देख के ही निकालना शुरू कर देंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सबसे अच्छी है। देख के ही आपको निकालना आ जाएगा, सिर्फ देखते ही आपको पता चल जाएगा दिस इज द बेस्ट। बिना बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस, इसी को खरीद लो। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलिए, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूं। इसको आप कैलकुलेट करिएगा अपने से खुद से घर पे, इस वीडियो को 10 15 25 बार देख के, और रोज 2 बार कैलकुलेट करिएगा। 1 वीक का टाइम लगेगा, सीख जाएंगे। इस वीडियो को देख के रोज कैलकुलेट करिएगा, 1 वीक का टाइम लगेगा, सीख जाएंगे। ठीक है ना? कौन सी स्ट्राइक प्राइस सही है आप बताइए ना, खुद से सोचिए बैठ के आराम से, विच इज द बेस्ट। इमेजिनरी लाइन से सेकेंड वाली, यानी कि 350, अगर आप ये 95 रुपीज वाला प्रीमियम खरीदे पुट साइड में, या फिर अगर आपको अगर बाइंग करना है तो कॉल साइड में अगर ये 43 रुपीज वाला 84 वाला प्रीमियम खरीदे, तो आपको 50 रुपीज के मूवमेंट में सबसे बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस अगर होगा तो बहुत छोटा सा होगा, तो मतलब उसके उसके कंपेरिजन में ठीक छोटा होगा। 34 का स्टॉक में, स्टॉक का वीडियो अलग से अपलोड किया है, वो देखिएगा। ये निफ्टी के लिए है, निफ्टी बैंक निफ्टी, फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। 18,250 भी ठीक ठाक है बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा कम प्रॉफिट लेना है तो 250 भी अच्छा है, 250 भी अच्छा है। 300 तो एटीएम हो जाता है, तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है, इसलिए 300 250 एटीएम हो जाता है ना, इसलिए उसको हम लोग नहीं खरीदते हैं, क्योंकि एटीएम जब हटता है ना तो वो खतरनाक हो जाता है, इसलिए हम लोग एटीएम नहीं लेते हैं। 250 नहीं लेंगे, ना कॉल साइड में लेंगे ना पुट साइड में, वो तो ऐसे ही हटा देना है हमको। एटीएम है वो, एट द मनी है, उसको तो ऐसे ही ट्रेड ही नहीं करना है भैया, एज अ बायर तो ट्रेड नहीं करना है उसको। स्टॉक का वीडियो मिल जाएगा। हाँ, 50 वाली स्ट्राइक प्राइस डेली में खरीद सकते हैं, एक्सपायरी के दिन मत खरीदिए। एक्सपायरी के दिन भी खरीद सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा ठीक है, वो खरीदा जा सकता है। निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत उसमें होती है, स्टॉक्स में दिक्कत होती है। निफ्टी में कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं होता है ज्यादा, है ना?
आ जाएगा भाई, वीडियो में जितना बोल रहा हूँ सब आ जाएगा आप लोगों के पास। क्यों, थोड़ा तो एडिटर को चैन लेने दिया करिए, सांस लेने दिया करिए, वो सही एडिट करके वो सही चीज आपके पास पहुंचाए या फिर गलत चीज पहुंचा दे, कुछ भी पहुंचा दे, उसमें का रबिज गार्बेज सब पहुंचा दे। हाँ, बाद में वही गलत होगा तो कहेंगे ये वाला वीडियो बोले थे भेजे हुए वाला है। हैं, जब बोल दिया कि आ जाएगा तो आ ही जाएगा ना, कहाँ जाएगा। अब एडिटर का नाम मान लिया तो है नहीं कि छोड़ के भाग जाएगा बिना अपलोड किए लंदन। है, ग्रुप में नहीं आएगा, आपके पोर्टल पर ही अपलोड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डू द स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इन द स्टॉक्स। इस तरीके से हम लोग स्टॉक्स में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्राइसेस को, और इस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड्स को परफॉर्म करते हैं स्टॉक्स में। अब आगे की बात स्टॉक्स में हमको क्या करनी है, आगे की बात स्टॉक्स में हमको करनी है कि अगर स्टॉक को हम लोग कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन को देख करके कैश में स्टॉक्स में बीटीएसटी ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो का ट्रेड कैसे ले। ऑप्शन के लिए नहीं, कैश के लिए ट्रेडिंग करना है कि बाय टुडे सेल टुमारो का ट्रेड कैसे ले। स्टॉक्स में जब मूवमेंट होता है, ड्यूरिंग द मूवमेंट कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस में हमको अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए ट्रेड इनिशिएट होने के बाद भी, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन जिन कंडीशंस पर हमको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग कल करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह लाइव, थर्सडे लाइव। कल लाइव रहेंगे मार्केट में, लाइव करेंगे ढेर सारी बातें, बहुत सारे आई डेडी पिक्स देखेंगे बहुत सारी, चुकी है स्टॉक्स का वीक है इसलिए सारी बातें हम लोग स्टॉक्स से रिलेटेड कर रहे हैं। निफ्टी से रिलेटेड बातें हम लोग अगले हफ्ते में करेंगे। तो लाइव देखेंगे कल हम लोग कि बाजार में कैसा परफॉर्मेंस होता है, बाजार कैसे चलता है लाइव में। निफ्टी भी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि निफ्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टॉक फोकस्ड रहेंगे। उम्मीद जो भी आपने सीखा, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक। अपना वैल्यूएबल फीडबैक लिखना बिल्कुल ना भूलें एलटीपी कैलकुलेटर के सबमिट रिव्यू बटन पर। और साथ में ही 8 तारीख वाले सरप्राइज के लिए भी तैयार रहे। तो और हमारे यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर भी जाकर के आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड्स और फैमिली को संडे वेबिनार ज्वाइन करवाना है तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, ज्वाइन संडे वेबिनार का लिंक है, वो लिंक कॉपी करके उनको दे दें, वो पे करके ज्वाइन कर लेंगे। किसी को फ्री में ज्वाइन करने का मत बोलिए, किसी को कभी ज्वाइन करने का इंसिस्ट मत करिए कि नहीं आप करो ही, नहीं भैया। कोई आगे से मांगे तो उनको बोलिए। कभी किसी को जबरदस्ती कोई बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं सीख पाएंगे। किसी को जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो उनको बताइए कि हाँ ठीक है आप देख सकते हो। नेवर ट्राई टू इंसिस्ट एनीवन टू लर्न। सिखाने के लिए आप किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते। इन्हीं सब ज्ञान के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल सुबह मिलते हैं लाइव मार्केट में। पोल के रिजल्ट्स देखते हैं, पोल के रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग रहेंगे आज। मैं भी देखना चाहता हूं कि पोल के रिजल्ट्स क्या हैं। एंड पोल कर रहा हूं और रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं। तो भैया 36% लोगों ने बाजार में आज प्रॉफिट किया और 31% लोग बाजार को अच्छे से समझ पाए, मतलब कितना हो गया 67% लोग। 12% लोग आज भी हैं जो लॉस कर बैठे, क्यों कर बैठे नहीं पता, भाई उनका कारण वही जाने। भैया जीरो कर रहा है इसको, अब ऐसे मार्केट में भी अगर आप लॉस कर बैठे तो फिर आपको मैं क्या ही बोलूं। आईडेटिपिक्स की बात करें, आईडेटिपिक्स में हमारी कम्युनिटी में 16% लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। 344 लोगों ने आईडेटिपिक्स में प्रॉफिट किया है, गजब बात है, बहुत बढ़िया है। और 131 लोग आईडेटिपिक्स में लॉस कर बैठे। कैसे लॉस कर बैठे भैया 131 लोग, क्या जल्दी ट्रेड से निकल गए, ये क्या हुआ? चलिए इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे आईडेटिपिक्स पे फोकस्ड होके। अभी भी 78% लोग आईडेटिपिक्स को ट्रेड नहीं कर रहे हैं भैया। बहुत जबरदस्त चीज है, खजाना है वो, खजाना। 100 शेयर तो करिए कम से कम, उधर से भी कुछ पैसा बना लीजिए। और बहुत बड़ा खजाना है वो। कल मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे आईडेटिपिक्स बिना किसी रिसर्च के काम करता है। उस पर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना चार्ट ऑफ एक्सिस, ना WTT, ना WTV, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल लाइन खींचना है और ट्रेड लेना है, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल, बहुत साधारण। तो वो कल मैं दिखाऊंगा आपको। और बहुत सरप्राइज चीज है, आप अजूबा है, अजूबा एकदम। आप सोच भी नहीं सकते, इतना आपके सोच के लेवल से ऊपर है आईडेटिपिक्स। तो सीरियसली उसको देखिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसको शेयर करता हूं मैं, जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया है, ये शेयर आपके ग्रुप में भी होएगा।
ये रिजल्ट, ठीक है। तो अपने आप को, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह लाइव मार्केट में, ठीक है।